गुजरात पुलिस थाना ककराली का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम कैसर सकना हंज के कब्जे से 110 पतंगे माधाती डोरें बरामद। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात तौसीफ हैदर की सरबराही में पुलिस का जिला भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन जारी है। एसएचओ थाना ककराली लियाकत हुसैन ने पुलिस टीम के हमरा पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके मुलजिम कैसर इकबाल वल्द अकबर अली कौम जट साकिन हंज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मजमूई तौर पर 110 पतंगे और धाती डोरें बरामद हुई, जिसके खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। न्यूज स्टाफ के लिए आमिर शहजाद, गुजरात। मियांवाली में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जख्मी। आग लगने से तकरीबन 50 लाख मालियत का सामान जलकर खाकस्तर। ईसा खेल के इलाके मकड़वाल में डाला बेकाबू होकर उलट गया, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दूसरा वाकया मियांवाली के इलाके दिलेवाली में काला बाग रोड पर पेश आया, जहां पर एक दुकान में आग भड़क उठी, जिसको रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके काबू पा लिया। आग लगने से तकरीबन 50 लाख मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। न्यूज स्टाफ के लिए शाहिद खान नियासी, ईसा खेल, मियांवाली। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद की कोरोना बारे मीडिया को ब्रीफिंग। जिला गुजरात में 7326 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। गोजरावाला डिवीजन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट गुजरात में हुए। 717 अफराद कोरोना पॉजिटिव आए। 50% मरीजों की उम्र 23 से 55 साल तक है। अब तक 344 अफराद सेहतयाब हो चुके। जिला में कोरोना रिकवरी रेट 47.99% है। ज़ाहरी अलामात के बगैर कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद तशवीशनाक है। गुजरात में कोरोना मरीज शरह अमवात 2.4% तक पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से अमवात एक हफ्ते में 4 से 18 हो गई हैं। फोत होने वालों में 70% मर्द, 30% खवातीन हैं। मरीजों को WHO की मंजूरशुदा अद्वियात दे रहे हैं। जिला में प्लाज्मा से इलाज का जल्द आगाज कर देंगे। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल से कोरोना के 32 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। 22 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर रखे हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मास्क के बगैर अफराद से मिलने से इनकार कर दें। कारोबारी अफराद SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हर फर्द को मोहतात रहने की जरूरत है। न्यूज स्टाफ के लिए साजिद हैदरी, गुजरात। लाला मूसा हाजी असगर पार्क वाटर टरबाइन की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खावर जावेद गुज्जर और कोऑर्डिनेटर हाजी शबीर अहमद भट्टी की खुसूसी हिदायत पर साबिक काउंसलर अली इमरान भट्टी, सेंट्री इंस्पेक्टर अली नादिर चौधरी और महर यासिर ने हाजी असगर पार्क का विजिट किया। उन्होंने पानी टरबाइन के काम का जायजा लिया और ठेकेदार को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा, टरबाइन खराबी की वजह से हाजी असगर पार्क से मुल्हिका इलाके की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। अहले मोहल्ला को बर वक्त साफ पानी की सहूलत फराहम करने के लिए मोटर टरबाइन की मुरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। न्यूज स्टाफ के लिए मोहम्मद मंशा भट्ट, लाला मूसा। 2 माह अरसे की तैनाती के दौरान SHO ईसा खेल मलिक तारिक अवान की शानदार कारकर्दगी। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर मलिक तारिक अवान की सरबराही में थाना ईसा खेल की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही। पिछले 2 माह के दौरान 7 कलाशनकोव समेत मुख्तलिफ बोर की 11 बंदूकें, 35 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां मुख्तलिफ मुल्जिमान से बरामद की। दीगर जराइम पेशा अफराद से 134 लीटर शराब, 9 किलोग्राम चर्स, लाखों रुपए की 3 अदद नॉन कस्टम पेड कारें बरामद करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। AB कैटेगरी के इश्तिहारी मुल्जिमान समेत अदालती इश्तिहारी भी इस 2 माह के अरसे में गिरफ्तार किए। मुआशी चोरी, कमारबासी और अंधे कत्ल के मुल्जिमान गिरफ्तार करके जेल भिजवाए। मलिक तारिक अवान ने बैनुल सूबाई गंदम स्मगलिंग रोकथाम में लाखों टन गंदम और आटा स्मगलिंग की कोशिश करने वाले माफिया को बेनकाब करके फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अपने फराइज तनदही से भी निभाए। न्यूज स्टाफ के लिए शाहिद खान नियासी, ईसा खेल, मियांवाली। लाला मूसा अमला सफाई शहर की सफाई सुथराई के लिए हमा वक्त चौकस है। सेंट्री इंस्पेक्टर अली नादिर चौधरी ने कहा, हम शहर में सफाई सुथराई के हवाले से शहरियों के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। शहरियों से इल्तमास है कि अमला सैनिटेशन के साथ ताउन करें ताकि हम सब मिलकर अपने शहर की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ इसे साफ सुथरा रख सकें। उन्होंने कहा, शहरी सफाई के हवाले से दफ्तरी औकात में मुझसे दफ्तर में बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। न्यूज स्टाफ के लिए मोहम्मद मंशा भट्ट, लाला मूसा।
بھیرا میں آج دن کو ہونے والی بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا، وہیں پر شہر کے مین دروازہ چکوالا فلروان روڈ ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا۔ بارشی پانی دکانوں میں داخل ہو گیا اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دوسری طرف انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ کی نااہلی کے سبب ابر رحمت ہر دفعہ زحمت بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مقامی انتظامیہ کو خواب غفلت سے بیدار کریں۔ نیوز ٹاپ کے لیے ظفر اقبال کھوکر بھیرا۔ لڑکی کی آواز بدل کر ایمرجنسی ریسکیو نمبر 15 پر جھوٹی کال کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ASI نجیب اللہ ملک کی مدعیت میں تھانہ پنڈی گھیب میں درج FIR کے مطابق ایمرجنسی ریسکیو نمبر 15 کو موبائل نمبر 0336 50 28 256 سے سمیرا نامی لڑکی کی کال آئی۔ اطلاع ملنے پر اہلکاران کے ہمراہ تھانہ پنڈی گھیب سے کئی کلومیٹر دور میرا شریف پہنچے تو پڑتال پر معلوم ہوا مورخہ 28 تا 30 مئی 2020 کو منیر احمد ولد گل خان ساکن میرا شریف آواز بدل کر سمیرا بی بی کے نام سے ریسکیو 15 پر کالیں کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری وسائل کے ساتھ پولیس افسران اور اہلکاران کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوا۔ پولیس نے ایمرجنسی ریسکیو نمبر 15 پر بوگس کال کر کے لڑکی بن کر جھوٹ بولنے کے جرم میں ملزم کے خلاف FIR درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ نیوز ٹاپ کے لیے آصف صابری پنڈی گھیب اٹک۔ گجرات پولیس تھانہ ڈنگا کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی، 2 ملزمان سے ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق DPO گجرات توصیف حیدر کی زیر قیادت پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ SHO تھانہ ڈنگا فیاض احمد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کریک ڈاؤن کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش مرزا احتشام عرف کاکا ساکن محلہ گڑھی احمد آباد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 1200 گرام چرس برآمد ہوئی، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری کارروائی میں ملزم اجمل حسین ولد محمد شریف ساکن گھاکھڑا کلاں کو ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کیا، جس سے پسٹل 30 بور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیوز ٹاپ کے لیے ساجد حیدری گجرات۔ گجرات اور گرد و نواح میں پیٹرول پمپ مالکان کی غنڈہ گردی اور انتظامیہ کی بے حسی عروج پر، عوام ذلیل و خوار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوتے ہی گجرات میں پیٹرول پمپ مالکان غنڈہ گردی پر اتر آئے، سیل بند کر دی، بعد میں منہ مانگے داموں بلیک میں پیٹرول کی کم پیمانے پر سیل شروع کر دی اور غنڈہ گردی سے ہائی آکٹین پیٹرول 152 روپے لیٹر فروخت کرنے لگے۔ گجرات اور گرد و نواح میں پیٹرول پمپ مالکان کا پیٹرول دینے سے انکار، عوام میں شدید غم اور غصہ، جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی، جس سے عوام میں شدید بے چینی کی کیفیت۔ پیٹرول پمپ مالکان کی گراں فروشی پر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ DC گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد، AC گجرات محمد جمیل، ADCR میڈم حفصہ رانی، CEO میونسپل کارپوریشن محمود گوندل کی کارکردگی۔ آٹا، چینی، گوشت، سبزی، فروٹ، کوئی بھی عام آدمی کی استعمال کی چیزیں ناپید اور مہنگی، عام آدمی غریب جبکہ امیر اور امیر، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، واٹر سپلائی کے کروڑوں کے بل کے بدلے پینے کے لیے سیوریج ملا گندا پانی، روزانہ کی بنیاد پر فوٹو سیشن اور میٹنگ، ضلع انتظامیہ کی بے حسی اور نااہلی یا پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ گجرات کی بدبختی ہے، جب سے DC ڈاکٹر خرم شہزاد نے منصب سنبھالا ہے، گجرات کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا ہے۔ نوٹوں کی چمک اور چند سینیٹائزر ماسک دو اور اپنی مرضی کرو۔ ضلعی انتظامیہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ عوام بھوکی مرے یا عام استعمال کی اشیاء کے لیے ذلیل و خوار ہو۔ یہ سب کچھ ضلعی انتظامیہ اور پیٹرول پمپ مالکان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے خود ان کو کھلی چھٹی دی ہے۔ 2 دن میں کروڑوں کی لوٹ مار کرنے والے پھر ضلعی انتظامیہ کی گود میں بیٹھ جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک۔ کیا ضلعی انتظامیہ اپنے AC والے کمرے چھوڑ کر ہنگامی بنیادوں پر کوئی قدم اٹھائے گی یا اپنی بوگس کارروائیوں سے ہی عوام کو لالی پاپ دے گی؟ کیا DCO گجرات غریب عوام سے کروڑوں کی دہاڑیاں لگانے والوں کو روک سکیں گے؟ گجرات کے عوام کا DCO گجرات سے سوال۔ نیوز ٹاپ کے لیے شاکر بیگ مرزا گجرات۔ گجرات میں بھینسوں کو چارہ نہ ڈالنے پر بااثر زمیندار کے مبینہ تشدد سے ملازم جاں بحق۔ تھانہ لاریڈا پولیس نے 4 نامزد ملزمان سمیت 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 20 سالہ قمر عباس گاؤں کالرا میں عامر وڑائچ کے ڈیرے پر بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا۔
चारा वक्त पर न डालने पर आमिर बड़ाइश ने 3 साथियों के हमरा तशद्दुद करके कमर अब्बास को शदीद जख्मी कर दिया। भाई का FIR में मौकफ, कमर अब्बास को जख्मी हालत में अजीज भट्टी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गया। थाना लारियडा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। लवाहिकीन का इल्जाम, मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा का नाश कचहरी चौक में रख कर एहतजाज। DSP सिटी रजा हसनैन आवान पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मुलजिमान को 24 घंटे में गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। न्यूज स्टाफ के लिए मिर्जा आमिर बेग, गुजरात। लाला मूसा मीडिया ब्यूरो ऑफिस रेलवे रोड की इलाकाई मसाइल को उजागर करने में गरा कदर सहाफती खिदमात हैं। जिला गुजरात मुस्लिम लीग काफ की मुमताज शख्सियात साबिक चेयरमैन UC5 कालरा कला महर इलियास, तारिक बट, मियां जाहिद जफर, महर ईमान ऑफ कालरा कला ने मीडिया ब्यूरो ऑफिस रेलवे रोड का दौरा किया और उस मौके पर मीडिया ब्यूरो ऑफिस की सहाफती खिदमात को सराहते हुए कहा कि हम चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद मंशा, वाइस चेयरमैन नदीमुल्लाह बट और उनकी पूरी टीम की अवामी मसाइल को उजागर करने, मजलूम अवाम की आवाज को हुकाम बाला तक पहुंचाने और उनके हल के लिए सहाफती खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा, सहाफत मुआशरे का चौथा स्तून है, इसके बगैर मुआशरा नामुकम्मल है और जिस चीज के बगैर मुआशरा नामुकम्मल हो उसकी हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, कोरोना लॉकडाउन के इस मुश्किल तरीन हालात में सहाफती खिदमात पर पाकिस्तान भर के सहाफी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। न्यूज स्टाफ के लिए मोहम्मद मंशा बट, लाला। समाजी वर्कर आमिर खान नियाजी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हल्के में जारी तरक्याती कामों में की जाने वाली करप्शन को बेनकाब कर दिया। इस ज़िम्न में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने मुहैया किए जाने वाले सबूतों और मौके पर जारी काम के मेयार की जांच पड़ताल के बाद काम करने वाले ठेकेदारों को लाखों रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान का क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समाजी शख्सियत व CEO ईसा खेल मीडिया सेंटर आमिर खान नियाजी के पास मौजूद हूँ, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हल्का इंतखाब में जारी तरक्याती स्कीमों में लाखों रुपए की करप्शन को बेनकाब करके तारीख रकम कर दी है। आए इनसे महकमाना और दीगर मसाइल से मुतालिक बातचीत करते हैं कि इनको बेनकाब करने में इनको क्या मसाइल दरपेश रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मीडिया नुमाइंदगान का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी इस काविश को इन्होंने हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। मैं मीडिया का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जो करप्शन की निशानदेही का उन्होंने कहा था, मैंने करप्शन की निशानदेही की है। इस ज़िम्मन में मैंने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन जनाब बाबर रहमान साहब को एक दरख्वास्त दी, जिस पर उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम सौलत मिर्जा को तैनात करते हुए सारी स्कीमों को चेक किया, जिनमें से कुछ रह भी गई थी, लेकिन उसमें तकरीबन 53 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, जो कि एंटी करप्शन ने की है और हुकूमत के खजाने में जमा हुई है। इस सिलसिले में मुझे बहुत सारी तकलीफें भी उठानी पड़ी हैं, लोगों की तरफ से मसाइल का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस हल्के में एक बात कहना बिल्कुल अपना फर्ज समझता हूँ कि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऑफिसरों ने मिलकर मुबैना तौर पे ठेकेदारान के साथ इस हल्के में करप्शन की है और इन्हीं ठेकेदारों को दोबारा तरक्याती काम मिल गए हैं, जिनमें दोबारा ये करोड़ों की करप्शन कर रहे हैं। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील है कि या तो इनके लिए एक और इदारा इनके ऊपर रखें जो इनकी करप्शन को चेक करे, या इनको ब्लैक लिस्ट करते हुए महकमाना कार्रवाई भी करें और महकमे के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो ये मुबैना तौर पर करप्शन कराते हैं। और मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत अपना समझ रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए इतना अहम काम किया है कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान के हल्के में पाकिस्तान के खजाने में एक हैंडसम अमाउंट लोगों की जेब से सख्ती से निकाल के जमा करवाई है, जिस पर मैं फख्र महसूस करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मुझे इसका अप्रिशिएटिंग लेटर देंगे और मेरे साथ वो इस अमल को बेहतर करने के लिए मजीद साथ देंगे। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी में जो चीज़ें रह गई थी दोबारा रीओपन कर दी हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द ये लोग कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म साहब का हल्का तकरीबन करप्शन से पाक हो जाएगा।
अटक पुलिस का थाना हजरू और थाना पिंडी घेब के इलाका जात में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर जिला भर में सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। ये सर्च ऑपरेशंस एसएचओज की जेरे निगरानी हुए। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। सर्च ऑपरेशन थाना हसरू के इलाके गांव सामा और थाना पिंडी घेब के इलाके मोहल्ला हैदर टाउन में एएसआई मलिक मुनव्वर की जेरे निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन में 60 घरों को सर्चिंग करके चेक किया गया और 95 मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक डिवाइस और कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए तस्दीक की गई। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी का कहना था, सर्च ऑपरेशन का मकसद जिला अटक की सिक्योरिटी को मौसर बनाना है और अमन और अमान की फिजा को बरकरार रखना है। न्यूज टॉप के लिए आसिफ साबरी, पिंडी घेब। रेनाला खोर्द ब्राइलर एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। शहरी चिकन के हुसूल के लिए दर बदर। जब तक चिकन सप्लाई डीलर की जानिब से सरकारी रेट के मुताबिक सप्लाई फराहम नहीं की जाती, तब तक सरकारी रेट पर चिकन नहीं बेच सकते। सरकारी रेट पर सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को सरकारी रेट के मुताबिक चिकन मुहैया किया जा सके। नायब सदर चिकन फरोशा मलिक मजहर फरीद। न्यूज टॉप के लिए मुबशिर यूनुस चौधरी, रेनाला खोर्द। हारूनाबाद में अब्रे करम बरस पड़ा। इंसान, चरिंद परिंद और पेड़ पौधों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मौसम खुशगवार हो गया। लोग मौसम एंजॉय करने सड़कों पर निकल आए। हारूनाबाद में कुछ दिन के वक्फे से ही मौसम गर्मा की दूसरी बारिश अब्रे करम बनकर बरसी। बारिश से गर्मी में कमलाई हुई फसलें निखर गईं। लोग और चरिंद परिंद भी खुशी से निहाल। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के नुज़ूल पर हर जी रूह खुश। बच्चे बड़े बारिश के बाद खुशगवार होने वाले मौसम को एंजॉय करने बाहर निकल आए। न्यूज स्टाफ के लिए अरशद अली गोरी, हारूनाबाद। गुजरात में जिले इंतजामिया के बाजारों और मार्केटों में छापे। असिस्टेंट कमिश्नर्स की कयादत में टीमों ने कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद, ताजर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले ताजरों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। मुकर्ररा औकात के बाद दुकानें खुली रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रेनाला खोर्द इंसदादे कोरोना के सिलसिले में एसओपीज पर अमल न करने वाले बाजारों और दुकानों को सील करने के लिए टीमें मुतहर्रिक हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंसदादे कोरोना के सिलसिले में एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। एसओपीज पर अमल दरामद के सिलसिले में 20 दुकानदारों को वार्निंग जारी। सेक्रेटरी आरटीए ने बसों में इंसदादे कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर 12 बसों और वैगनों को 15,000 जुर्माना किया। डीसी ओकाड़ा उस्मान अली। न्यूज टॉप के लिए मुबशिर यूनुस चौधरी, रेनाला खोर्द। सोशल मीडिया गलत अफवाहें फैलाने से गुरेज करे। सोशल मीडिया ने मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जमान मिर्जा के मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई। स्टाफ समेत बिल्कुल खैरियत से हैं। मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जमान मिर्जा और स्टाफ समेत अली चिल्ड्रन अस्पताल में मुकम्मल आइसोलेट और पहले से मुकम्मल सेहतमंद हैं। डॉक्टर जमान मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा, सुनते हैं उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जमान मिर्जा बोल रहा हूँ और अल्लाह के फजल करम से रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि जो भी मेरे मतलब जो आपको बात कही कि वो सच है। मैं अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल फ्रेश और सेहतमंद हूँ और हमारी सारी फैमिली, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक है। कोई अब तो इस वक्त तो साइन सिम्टम भी नहीं है हमारी, तो हम अल्लाह का शुक्र बिल्कुल सही खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई हमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अवाम को मायूस ना करें। अल्लाह के फजल करम से ये कोरोना जो है ना, कोरोना बीमारी जरूर है लेकिन ये जानलेवा नहीं है। अगर एहतियात करें और उसमें खाना पीना सही रखें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, वो उसको सर्बेक्स जी मल्टी विटामिन सर्बेक्स जी का इस्तेमाल करें, कावा सनी मक्की कावा इस्तेमाल करें और साथ गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। बार बार पानी पिएं और बार बार लें। तो जितनी भाप लेंगे उतना ही ये बेहतर होगा और जितना सजदा करेंगे उतना ही बेहतर होगा वायरस। यानी अल्लाह ताला की इबादत में जुट जाएं, अल्लाह का कुरान पढ़ें
اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی طاقتیں کیا ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ مطلب عذاب کی شکل کافروں کے لیے، ہمارے لیے یہ ڈراوا ہے کہ ہم سیدھے ہو جائیں. ہارون آباد ہائیسٹ وین کی رکشے کو ٹکر، عورت جاں بحق، ایک بچے سمیت 2 افراد شدید زخمی. بہاول اگر روڈ نزد کھاٹا سٹاپ پر ہائیسٹ وین تیز رفتاری کے باعث رکشے پر چڑھ گئی. رکشے میں موجود سلمہ بی بی سکنہ 53 4R موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ محمد اقبال سکنہ 53 4R اور معصوم 10 سالہ بچہ دانش شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے فوری THQ پہنچا دیا. نیوز ٹاپ کے لیے ارشد علی گوری، ہارون آباد. پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب چیپٹر کے آفیشلز کی کونسلر جنرل خالد مجید سے کونسلیٹ جدہ میں خصوصی ملاقات میں کورونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے مسائل پر بات چیت کی گئی، جس میں لاشوں کو پاکستان پہنچانا، مریض جو ہسپتالوں میں بے یارو مددگار پڑے ہیں ان کے لیے ٹکٹس کی دستیابی، اور جو لوگ خروج لگا کر بیٹھے ہیں ان کے لیے پروگرام ترتیب دینے، اور مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤس کو فعال بنانے کے لیے اقدامات کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا گیا تاکہ عوام کو بھرپور ریلیف دیا جا سکے. اس کے علاوہ جو غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی ہیں جن کے حروف یا اقامے ختم ہیں ان کے لیے سعودی حکومت سے بات چیت کر کے ان کو پاکستان پہنچانے میں مدد فراہم کرنے کی بھی اپیل کی گئی. کونسلر جنرل نے ان سوالوں کے جواب میں کہا کہ جہاں تک ممکن ہوگا ہم کمیونٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور 24 گھنٹے سروس دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. کونسلیٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے نمبر سوشل میڈیا پر کمیونٹی کی مدد کے لیے وائرل کیے اور ہمارا فرض ہے کمیونٹی کی خدمت کرنا اور کرتے رہیں گے. ملاقات میں ویمن سیکرٹری PTI سعودی عرب ثنا شعیب اور جدہ سٹی سے سینئر نائب صدر طارق ندیم، سیکرٹری جدہ شعیب الطاف بھی موجود تھے. PTI کے وفد کی طرف سے کونسلر جنرل خالد مجید کا تعاون کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا گیا. نیوز ٹاپ کے لیے طارق ندیم. ماڈل پولیس اسٹیشن پھالیہ کے سب انسپکٹر عمران شفیع کا منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن. منشیات فروش ارسلان عرف سنی ڈان رنگے ہاتھوں گرفتار، 1300 گرام چرس برآمد، مقدمات درج. DPO ناصر خان سیال کی ہدایات پر منشیات فروشی کے خلاف جاری مہم میں DSP سرکل پھالیہ حافظ امتیاز احمد کی زیر قیادت SHO تھانہ پھالیہ ساجد محمود بھٹی کی نگرانی میں سب انسپکٹر عمران شفیع نے اپنی ٹیم کانسٹیبل محمد آصف، محمد عرفان، زاہد اقبال اور ڈرائیور محمد افضل کے ہمراہ مہتاب چوک میں کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث ارسلان عرف سنی ڈان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے چرس 1300 گرام برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. عوامی حلقوں نے منشیات فروشی کے خلاف کارروائی پر SHO ساجد بھٹی، سب انسپکٹر عمران شفیع اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. نیوز ٹاپ کے لیے ڈاکٹر عادل منصور، منڈی بہاؤالدین. گجرات پولیس تھانہ ٹانڈا نے ڈکیتی کی بڑی واردات ٹریس کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے. مال مسروقہ 9 لاکھ روپے اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد. تفصیلات کے مطابق تھانہ ٹانڈا کے علاقے میں گزشتہ ماہ نامعلوم ڈاکوؤں نے بھلیوال کے رہائشی ظہیر عباس سے گن پوائنٹ پر 9,10,000 روپے چھین لیے اور فرار ہو گئے. ڈکیتی کی اس بڑی واردات کو ٹریس کرنے کے لیے DPO توصیف حیدر نے DSP صدر سعید احمد کی زیر نگرانی خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس میں SHO تھانہ ٹانڈا تنویر احمد اور دیگر افسران شامل تھے. DPO گجرات نے پولیس ٹیم کو ہدایت دی کہ تمام وسائل بروئے کار لا کر جلد از جلد اس واردات کو ٹریس کیا جائے اور مال مسروقہ برآمد کر کے مدعی کے حوالے کیا جائے. پولیس ٹیم نے دن رات محنت کر کے اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر 1 ماہ کے اندر واردات میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے مسروقہ رقم 9,10,000 روپے اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ 2 عدد پسٹل 30 بور برآمد ہوئے، جبکہ ملزمان کی مزید انٹروگیشن جاری ہے. مدعی مقدمہ نے ملزمان کی گرفتاری اور مسروقہ رقم واپس ملنے پر DPO توصیف حیدر اور گجرات پولیس کا شکریہ ادا کیا. نیوز ٹاپ کے لیے ساجد حیدری، گجرات. رینالہ خورد پل جوڑیاں سٹاپ پر واقع نہر میں 2 سگے بچے گر کر جاں بحق.
रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले मकामी लोगों ने बच्चों की नाशों को निकाल लिया। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद नाशों को बुरसा के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त इरफान वल्द जावेद अहमद 6 साल और रिजवान वल्द जावेद अहमद 2 साल के नामों से हुई है, जो कि नवाही गांव 18-1AL के रिहायशी थे। न्यूज स्टाफ के लिए मुबशिर यूनुस चौधरी, रेनाला खोल। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हलके में कालाबाग शकरदरा रोड पर मट्टी जम जाने से ट्रैफिक का गुजरना नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आपस में मिलाने वाली अहम सड़क पर घंटों गाड़ियां फंसी रहती हैं। खासकर जब बारिशें होती हैं, इस सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इस सूरत हाल में अहले इलाका समेत सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन मियां वाली की जिले इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर अहमद खान न्यासी और डिप्टी कमिश्नर मियां वाली से मुतालबा किया है कि कालाबाग शकरदरा रोड की सफाई का मुस्तकिल इंतजाम किया जाए और कालाबाग शकरदरा रोड को कारपेट रोड बनाई जाए। न्यूज स्टाफ के लिए शाहिद खान न्यासी, ईसा खेल। हारूनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब की ज़ेर सदारत TMA के जिना हॉल में कोरोना वायरस के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना के मरीजों में इजाफे की वजह से पैदा शुदा मुश्किलात के हवाले से मुशावरत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी का कहना है कि इजलास का मकसद कोरोना वायरस के हवाले से लोगों और इंतजामिया के दरमियान बाहमी मुशावरत करना थी, ताकि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा सके। इस सिलसिले में मरकजी अंजुमन ताजरान, पुलिस, कोरोना स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर, सिविल सोसाइटी, कारोबारी शख्सियात, इंतजामिया में मुशावरत करना जरूरी थी, जिसके लिए आज मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। न्यूज स्टाफ के लिए अरशद अली गोरी, हारूनाबाद। चेयरमैन OPCS अजीम कसूरी ने कहा है कि पूरी दुनिया में मुकीम समंदर पार पाकिस्तानियों के छोटे बड़े मसाइल का हल हमारा मिशन है। पाकिस्तान की हर तहसील और जिला में OPCS की बॉडी तश्कील देंगे, जो समंदर पार पाकिस्तानियों को मुकम्मल रिलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत मुशक्कत करके तरसीलात ज़र के जरिए मुल्की मुईशत को सहारा देते हैं, लेकिन पाक सरजमीन पर कदम रखने से लेकर वापस जाने तक वो लूटमार और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। OPCS ओवरसीज पाकिस्तानियों की हकीकी आवाज बनेगी। मसाइल के हल के लिए दिन रात अंदरूने और बैरूने मुल्क टीमें हैं। जल्द जिला गुजरात में दोस्तों की मुशावरत के बाद बॉडी का ऐलान करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तान सिटीजन सॉलिडेरिटी के चेयरमैन अजीम कसूरी ने गुजरात में सदर OPCS कनेडा इमरान चौधरी की रिहाइशगाह पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि बैरूनी मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन के लिए मेहनत करके पैसा कमाते हैं। इसी हकीकत को पेश नजर रखकर हमारी हुकूमतों को मुल्की मामलात में उन पाकिस्तानियों की दिलचस्पी को ज्यादा से ज्यादा मस्बत बनाना चाहिए। न्यूज स्टाफ के लिए नवाजिश अली, नवाजिश, गुजरात। नहर के किनारे मानोचक से कादिराबाद बैराज जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे, किसी बड़े हादसे के मुंतसिर इन गड्ढों को पुर न किया गया तो बरसात के साथ सैलाब की सूरत में मुतवक्के नुकसान और हालात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो सकता है। तहसील फालिया पुल नहर मानोचक से नहर किनारे कादिराबाद बैराज को मिलाने वाली सड़क बाहू मांगा चेक पोस्ट समेत मुतअद्दिद मकामात पर किनारों की तह से मट्टी निकल जाने के बाइस बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इस मसरूफ सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा हैवी ट्रैफिक भी रमा दवा है, जिससे ट्रैफिक हादसात के साथ साथ आगे चलकर मौसम बरसात में मुमकिना सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर मुतासरा मकामात से सड़क या बंद टूटने पर करीबी आबादियों में फसलों के अलावा इंसानी जानों और माल मवेशियों के नुकसान का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मेहताब वसीम अजहर से इस अहम मसले पर फौरी नोटिस लेते हुए असलाह अहवाल का मुतालबा किया है। न्यूज स्टाफ के लिए डॉक्टर आदिल मंसूर, मंडी बहाउद्दीन। हारूनाबाद मेन हाईवे रोड जादूगर मोड़ के करीब मोटरसाइकिल और निशान ट्रॉले के दरमियान खौफनाक तसादम। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
हारूनाबाद मेन हाईवे रोड जादूगर मोड़ के करीब खौफनाक मोटरसाइकिल और निसान ट्राले के हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स को इंतहाई तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मकामी पुलिस ने निशान ट्राले को अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, ताहम निशान ट्राले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हाकम अली अब्दुल हफीज मोहम्मद इशफाक के नाम से हुई। तीनों अफराद का ताल्लुक गग्गू मंडी से है। तीनों अफराद खिच्चीवाला से वापस गग्गू मंडी जा रहे थे कि जादूगर मोड़ के करीब हादसा पेश आ गया। पुलिस ने निशान ट्राले के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस थाना सदर हारूनाबाद का कहबा खाने पर छापा। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करके एक खातून और 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 मुल्जिमान की शनाख्त माजिद, राशिद, वकास और एक औरत आयशा के नाम से हुई। पुलिस थाना सदर ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया। SHO चौधरी बशीर। न्यूज स्टाफ के लिए अरशद अली गोरी, हारूनाबाद। शाम में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मिजार की बेहुरमती पर जमीयत इशाअतुल तौहीद और जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप के ज़ेर एहतमाम चौक मस्जिद माई मसाहबानों से कमेटी चौक एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिससे मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, मौलाना जमान और मौलाना आकिब नवाज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बेहुरमती करने वालों की फौरी गिरफ्तारी और उनको करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। ओकाड़ा जनरल बस स्टैंड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DPO उमर सईद मलिक का नोटिस। ओकाड़ा में GT रोड पर वाक़े जनरल बस स्टैंड में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुल्जिमान फायरिंग के बाद राह फरार इख्तियार कर गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां एक और जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अशरफ और एजाज के नाम से हुई। वाक़े पर DPO उमर सईद मलिक का नोटिस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका पुलिस को अहकामात जारी कर दिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। न्यूज स्टाफ के लिए मुबशिर यूनुस चौधरी, रेनाला खोर्द। हारूनाबाद के नवाही गांव 55 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 32 साला मोहम्मद खालिद जख्मी हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक जख्मी हालत में मोहम्मद खालिद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में लाया गया, जहां इमरजेंसी में ड्यूटी पर मामूल डॉक्टर काशिफ अदील अपना मोबाइल देखने में मगन था। हमारे बारहा कहने पर हमारे मरीज को चेक ना किया गया। तकरीबन 30 मिनट तक हमारा मरीज जख्मी हालत में बिलखता रहा, लेकिन डॉक्टर काशिफ अदील अपने मोबाइल में मसरूफ रहा। इसी दौरान मरीज जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के मुंह में चला गया। हमारे मरीज की मौत का जिम्मेदार कसाई डॉक्टर काशिफ अदील है, जो इंसानी मसीहा के रूप में एक कसाई है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है इस दरिंदा सिफ्त डॉक्टर को फिलफौर बरतरफ किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे किसाई जैसे डॉक्टर की वजह से ऐसा कोई और वाकया रूनमा ना हो सके। कैमरामैन मुजफ्फर अली सहर के साथ अरशद अली गोरी, हारूनाबाद। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मंजूरी दे दी है। मस्जिद नबवी को आज से नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। इतवार 31 मई से आम नमाजी जोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा कर सकेंगे। तमाम नमाजें हरम के तोसी हिस्से और बैरूनी सहन में अदा की जाएंगी। नमाज की अदायगी के दौरान समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। हरम का पुराना हिस्सा और रोज़ा रसूल ज़ायरीन के लिए बंद रहेगा। नमाजी घर से वुजू करके आएंगे। वुजू खाने बंद होंगे। नमाजियों को आबे समसम की फराहमी नहीं की जाएगी। नमाजी अपनी जाय नमाज साथ लेकर आएंगे। मस्जिद नबवी में 40% नमाजियों को इब्तदाई दिनों में दाखिले की इजाजत होगी। मस्जिद में नमाज खुले फर्श पर अदा करने की हिदायत की गई है और नमाजी नमाज पढ़कर घर जाएंगे, फिर अगली नमाज के लिए आएंगे। मस्जिद नबवी में नमाजियों को कयाम करने की इजाजत नहीं होगी। न्यूज स्टाफ के लिए तारिक नदीम, सऊदी अरब।
पिंडी घेप के सरकारी अस्पताल में भी मरीजों की जान बचाने वाला मसीहा पहला सर्जन डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गया। सिविल अस्पताल पिंडी घेप में तैनात सर्जन डॉक्टर अब्दुल रहमान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया। डॉक्टर अब्दुल रहमान का ताल्लुक नवाही गांव सरवाया से है, जो सिविल अस्पताल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, जिनका आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डीडीएचओ डॉक्टर मंसूर के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रहमान को उनके घर में ही क्वारंटीना कर दिया गया और तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ इलाज भी जारी है। डीएसपी पेट्रोलिंग मलिक अदनान अहमद की खुसूसी हिदायत पर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट किधर का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एएसआई पेट्रोलिंग आबिद हुसैन शाही और औरंगजेब गोंदल पेट्रोलिंग पोस्ट किधर ने कार्रवाई करते हुए जिया के रिहायशी सुहेल हैदर वल्द मोहम्मद मंशा खोकर के कब्जे से नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर बिमा मैगजीन बरामद करके मुकदमा दर्ज करा दिया। न्यूज स्टाफ के लिए डॉक्टर आदिल मंसूर, मंडी भाउल। जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान की गुजरात में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामाबाद, गुजरांवाला, कामुकी से सीनियर सहाफियों और जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सदर अब्दुल कुद्दूस मुकल, मरकजी जनरल सेक्रेटरी शाहिद फारूक मलिक, शेख यासिर सदर इस्लामाबाद, हाफिज शाहिद मलिक चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, सदीक शाहिद वाइस चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, अली अब्बास शाह कामुकी नायब सदर, चौधरी फैसल गुजर कोटला, अरब अली खान सदर सूबा पंजाब, बाबर अली रिंद सरगोदा जनरल सेक्रेटरी और दीगर तमाम मुल्क से सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सहाफियों को दरपेश मसाइल और जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान की अगराज़ व मकासद और यूनियन की कारकर्दगी के हवाले से सहाफियों ने मुफस्सल और जामे खिताब किए। नायब सदर फारूक मुमताज ने स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सरअंजाम दिए। यूनियन के तमाम अहदेदारान और मेंबरान में अथॉरिटी लेटर और मीडिया कार्ड तकसीम किए गए। जिला गुजरात की काबीना की जानिब से आने वाले मौसस मेहमानों को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। हारूनाबाद डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदौन की हिदायत पर जिला भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की चेकिंग और मॉनिटरिंग का अमल जारी। हारूनाबाद में दौरान चेकिंग 7 पेट्रोल पंप्स को सरबेमोहर कर दिया गया। हारूनाबाद समेत जिला भर में कम पैमाना और ओवर चार्जिंग वसूल करने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से 164 पेट्रोल पंप्स की चेकिंग करते हुए जिला भर में 28 खिलाफ वर्जियों पर 3,71,000 जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदौन बहावल नगर की हिदायत पर जिला भर में जो भी पेट्रोल पंप ओवर चार्जिंग और कम पैमाना का मुर्तकिब पाया गया, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और हुकूमत के मुकर्ररा निर्खों पर पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। न्यूज स्टाफ के लिए अरशद अली गोरी, हारूनाबाद। गुजरात थाना टांडा के इलाके में गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना टांडा के इलाके मोजा कासब में 21 साला सज्जल असगर को घर के अंदर उसके भाई ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला ने बीए तक तालीम हासिल कर रखी थी और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, जिसे उसके सगे भाई ने बदचलनी के शुबे में पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल किया। वकुआ की इतला मिलते ही एसएचओ थाना टांडा तनवीर अहमद फौरी मौके पर पहुंच गए और मकतूला की वालदा मस्मात गुलाम फिजा की मुदय्यत में नामजद मुलजिम लुकमान असगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ छापामार टीमें तश्कील दी, जिन्होंने पेशावराना मुहारत से 1 हफ्ते के अंदर मुलजिम लुकमान असगर को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की मजीद इंटेरोगेशन जारी। न्यूज स्टाफ के लिए मियां अब्दुल सत्तार, गुजरात।